दिल्ली के बाद अब आपको लिए चलते हैं देवभूमि हिमाचल पर। हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति है, इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी चलती आ रही है और मामला अब हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है, दोनों पक्ष जिरह करते हैं, दलीलें देते हैं और इस पूरी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने जो अगली तारीख इसके लिए मुकर्रर की है वो 22 अप्रैल है। अब 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक लगातार इस मामले पर बहस होगी और इस बहस के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति पर कानूनी विवाद जारी है। मामला हाई कोर्ट में है और मंगलवार को सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखीं। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और सुनने के बाद 22 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। इस मामले पर 22 से 24 अप्रैल तक लगातार बहस होगी और बहस के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आज कोर्ट ने कहा कि आज का जो बेंच है वो इसको पूरी तरह सुन नहीं पाएगा, कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इसलिए जो है इसमें हम लोग आपको एक और डेट दे रहे हैं। परंतु कोर्ट ने कहा कि ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इन्वॉल्व है, बड़ा इशू है और हिमाचल सरकार ने इसमें कोशिश की कि इसमें 22 से भी डेट जो है वो 27 के बाद ली जाए। परंतु कोर्ट ने कहा कि आप लोगों ने एन नंबर ऑफ टाइम इस तरह के एक्सक्यूज से आए हैं कि उन्होंने कहा कि आप इम्प्लीमेंट की एप्लीकेशन जो है वो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई हुई है, जो 26 या 27 के बाद लगेगी, तो इसलिए ये केस उस दिन लगाया जाए। ये एक ओरल जो है वो ओरली कोर्ट ने बोला, तो कोर्ट ने उनकी ये जो रिक्वेस्ट है वो डिक्लाइन कर दी और 22 अप्रैल 2023 को इसको जो है वो दोबारा लगा दिया। अब 22, 23, 24 लगातार 2 से 3 दिन जब तक इसमें आर्गूमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि कोर्ट ने दोबारा, मैं कहना चाहता हूँ, कोर्ट ने कहा कि यह जो मैटर है वो अति महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल की जो अमेंडमेंट 91 है उसको जो है वो चैलेंज किया गया हुआ है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एक है, तो इसलिए जितनी भी पिटीशन है उनको कंक्लूड जल्दी से जल्दी किया जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि ये मामला 1 साल से चल रहा है। कोर्ट पूरी गंभीरता से सुनवाई कर रही है, लेकिन सरकार मामले को लगातार लटका रही है। हाँ, ये बड़ा विशेष सवाल है। मैंने जैसे कहा कि मेरी यह पिटीशन यानी कि PIL सबसे पहले हिमाचल हाई कोर्ट में इन द अप्रैल यानी कि 12 अप्रैल 2023 को लगी थी। उसके बाद अन्य पिटीशंस भी आई थी, तो मैं उन पे तो नहीं बात करना चाहूँगा, मैं अपनी पिटीशन की बात करना चाहता हूँ। हमने इसका आधार सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट्स ऐसी हैं, जैसे स्टेट ऑफ आसाम के वी रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम और एक सुकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर, 2022 की एक स्टेटमेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कहा गया हुआ है कि कोई भी अधिकार CPS बनाने का किसी भी स्टेट को नहीं है, क्योंकि जो स्टेट्स ये सहारा लेती हैं, हमने स्पेशल लेजिस्लेशन यानी कि कोई एक्ट बनाया हुआ है, उन एक्ट को ऐसी कोई पावर नहीं है, उन जजमेंट्स ने उनको दरकिनार किया हुआ है। तो इसलिए हम लोग आए हैं और हमने भी जो ये नोटिफिकेशन आई है और जो ये एक्ट है इनको चैलेंज किया हुआ है अपनी PIL माध्यम से। और आपने जो कहा, इसको मोर देन 1 ईयर जो है इस कोर्ट में हो चुका है और हमें उम्मीद है कि अब इसका निर्णय जो जल्दी से जल्दी आएगा। काबिल गौर है कि हिमाचल प्रदेश में CPS की नियुक्ति को लेकर कल्पना देवी ने याचिका दायर की है और CPS की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया है। इसके अलावा बीजेपी के 12 विधायकों ने भी याचिका दायर की है और नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। खैर, अब इंतजार कोर्ट के फैसले का है और देखना होगा कि सरकार को राहत मिलती है या फिर कोर्ट का फैसला सरकार के लिए आफत बनकर आता है। शिमला से अरुण उनियाल, सूर्य समाचार।